खबर किसान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनिधि राय। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, केमिकल फ्री खेती, इन सब का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पिलखवा में। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं दो कपल हैं। इनके फर्म का नाम है ऑर्गेनिक थियोस। इनसे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और जानेंगे कि कैसे हमारे जो किसान हैं इसमें काम कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम राकेश आनंद है। मैं इस खेती में ऑलमोस्ट 5-5.5 साल हो गए हैं इसमें लगा हुआ हूँ। और मैं और मेरी वाइफ रूपिका आनंद, जो हम लोग एज ए टीम जो है ऑर्गेनिक थियो का पार्ट, इस खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों में जागरूकता एक पैदा कर रहे हैं कि इस खेती में नुकसान का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है। और सब लोग यही कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, बट हमें अब लगता है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है। वैल्यू ऐड करो, चीज़ें अच्छी तरह से मार्केट करो, कस्टमर को समझो और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से अब तो जागरूकता फैल रही है इसमें। आप आईआईटी के बैकग्राउंड से हैं। हाँ जी। आईआईटी से यहाँ तक का सफ़र। आईआईटी में देखिए, हमने सोचा ये था कि अपनी उम्र में कि 50 साल के बाद हम एक्टिव लाइफ से हट जाएंगे, जहाँ पर एनर्जी हमारी कम हो जाती है बट नॉलेज बढ़ जाती है। उस नॉलेज को हम धरती पे लेकर आएँ, अगर जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का, उसको हम यहाँ ज़मीन पे धरती पे लेकर आएँ और आगे की जनरेशन के लिए हम कुछ आगे बढ़ा सकें। हम थोड़ा वॉक करेंगे आपके फार्म के थ्रू और देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या उगा रहे हैं। ऑर्गेनिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप किस तरीके से ऑर्गेनिक कौन सा विचार मानते हैं ऑर्गेनिक का, और आपके लिए ऑर्गेनिक क्या है? देखिए, मेरे लिए ऑर्गेनिक का एक वर्ड जो है, शायद आई थिंक लोगों ने दिया है कि ऑर्गेनिक है, बट हमारे लिए है कि ज़मीन में आप बीज डालो, उसको अच्छा खाना दो, खाद दो, और वो अपने आप ही जो है नेचुरली ही प्रोड्यूस कर देती है ज़मीन। और क्रॉप रोटेशन अगर आप करते रहें तो ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अपने आप ही ज़मीन में जो है काफ़ी पावर होती है जो इसमें अच्छा जो है प्रोड्यूस कर सकती है, नेचुरल प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर आप समझदारी से काम लें तो धीरे धीरे इसमें आप इनपुट कॉस्ट कम करते जाएं और प्राइस आप अपने हिसाब से जो है दे। तो ऑर्गेनिक की प्राइस आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप नेचुरल प्रोड्यूस के उस पर जो है प्राइसेस पे आप आ सकते हो। आपने क्रॉप रोटेशन की बात की, तो आप यहाँ पे कौन से क्रॉप्स हैं जिनको आप रोटेट करते हैं, और इसके बारे में कुछ बताना अगर आप मेरे खेत में देखें, इस समय करीब 25 आइटम चल रहे हैं। गेहूं भी है, चना भी है, बैंगन लगे हुए हैं, जुकनी और अलग अलग तरह के। तो हर जगह पे हम लोग एक साल में जो है एक ही क्रॉप नहीं लेते हैं, अलग अलग क्रॉप होती है उसमें। जी। जैसे चना जो है एक जगह लगा तो दूसरी बार जो है अगली और जगह लगेगा, तो वहाँ पे जो है, या कोई भी लेग्यूम फसलें हैं, चाहे मटर हो गई या मूंग की दाल हो गई, तो ये हम रोटेट करते रहते हैं। तो इसके तरह से जो है अपने आप ज़मीन में जो है नेचुरल ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है। और हम लोग साइंस, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है साइंस से है, इवन बायो भी मेरी एक बैकग्राउंड रह चुकी हुई है 12th तक, तो मेरे को पता है कि प्लांट्स और आदमी के बीच में तालमेल या संबंध कैसा रहता है। तो उस चीज़ को समझते हुए, और हमारे साइंटिस्ट इतने जो पूसा में हैं या और जगह काम कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन करके, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं वो जो उन्होंने रिसर्च करी हैं वो वापस ज़मीन पे लेकर आएँ और एज ए एक्सपेरिमेंट उनको दिखा सके। तो आप एज अ कपल, जैसे मैम भी काम करती हैं आप भी करते हैं, तो आप लोगों ने रोल्स कैसे डिवाइड किए हैं? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मैम भी धनिया की पत्ती लेके हमारे साथ आ रही हैं। तो मुझे जहाँ तक उनसे बात कर रही थी मैं, तो ये कह रही थी ये मार्केटिंग देखती हैं। तो मैम आप पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप क्या कर रही हैं? मैं ये पर्पल गांठ गोभी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। ये देखिए, कलरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं हाँ। जिससे हमें प्रकृति से जुड़ने का और उसको लर्न करने का जी। मौका मिले। जी। तो फार्मिंग में हमारी बैकग्राउंड
नई है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, लेकिन फार्मिंग से रिलेटेड हम बहुत चीज़ें सीख चुके हैं नेचुरली इनके साथ रहते रहते। जी तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ऑपरेशंस संभालते हैं, मतलब यहाँ की टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं, जी। मैं मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स संभालती हूँ। हाँ, तो कैसे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करे, एक बहुत बड़ा लूप है क्योंकि देखिए, विजिबिलिटी सबसे बड़ा एक पॉइंट है, जो विजिबल आपको दिखाना होता है लोगों को कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी, और जो टेस्ट होता है खाने का, ऑथेंटिसिटी होती है, या जो ऑनेस्टी होती है आपकी फार्मिंग में या आपके काम करने में, अपने आप दिख जाती है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मार्केटिंग बढ़ती है, तो एकदम नहीं बढ़ती है, बट ग्रेजुअली अगर आपका टेस्ट और आपका एक बार आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके साथ, आपके फार्म में विज़िट करके, या आपकी ऑनेस्टी को देख के, या आपकी सारे ऑपरेशंस देख के होता है, तो उसी से ही आपकी मार्केटिंग बढ़ती है। तो जो ये मार्केटिंग में जो 4 P's आते हैं उसमें एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कॉन्सेप्ट है प्राइसिंग का, वो बहुत एक हिलता डुलता नज़र आता है। इसको कैसे मैनेज करे जो कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है? देखिए, ऑर्गेनिक के नाम पे ना बहुत चीज़ें आजकल, बहुत लूप होल है। ऑर्गेनिक को बहुत मिसलीड तरीके से भी लिया जाता है, ऑर्गेनिक को बहुत तरीके से लिया जाता है, जिसमें लोगों को ऑर्गेनिक का मतलब नहीं पता होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करते हैं। जी ऑर्गेनिक मतलब होता है कि प्रॉपर आपको अर्थ से ही, मदर अर्थ से ही सब चीज़ें लेनी है, नेचुरल तरीके से ही आपको हर चीज़ ग्रो करनी है, नेचुरल तरीके से ही बनाना है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, उसी को आप करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो उसमें आपकी इनपुट कॉस्ट, मतलब अगर आप देखेंगे हमारे पास गाय हैं, जी गाय के साथ हमारे पास उसका काव डंग है, काव यूरिन है, वो यूज़ होता है। हमारे पास हमारी बहुत अच्छी लेबर है, केंचुए वो हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट बनाती है। जी तो ये सब की हमारी कॉस्ट, वो बेचारे कुछ नहीं लेते हमसे, सिर्फ खाना मांगते हैं। तो केंचुओं का खाना खाद है, काव डंग है, और काव डंग को हम वैसे हमको नेचुरली मिल जाती हैं। तो इन सब का अगर आप इनपुट कॉस्ट कम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी प्राइसिंग को अपने हिसाब से रिजनेबल कर सकते हैं। एक सवाल जो शायद सर आंसर कर पाएंगे कि जो डिजीज़ेज़ होती हैं क्रॉप्स पे लग जाती हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से मैनेज। हाँ डिजीज़ के लिए जो है नेचुरल तरीके बहुत हैं। जैसे हमने गेंदे के फूल लगा रखे हैं यहाँ पर, फिर धनिया भी जो है बीच बीच में हम बो देते हैं, सो दैट कि जो कीड़े हैं, देखो कीड़ों का भी एक अपना एक साइकिल है, उनको अगर हम मार के जो है खेती नहीं कर सकते, कोई स्प्रे करके या कुछ है, तो उनका जो है उन्होंने भी जो है बहुत सारे हमारी चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐड ऑन करनी है, तो इसलिए उनको हम कंट्रोल करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेमौसमी फसलें ना उगाएं, क्योंकि बेमौसमी फसलों में जो है केमिकल्स ही केमिकल्स हैं, कि गोभी आप गर्मियों में खा रहे हो तो बिना केमिकल के वो हो ही नहीं सकती है। ये है। बाकी नेचुरल और तरीके हैं, जैसे हम नीम का तेल यूज़ करते हैं, बाकी गौमूत्र से जो है हम उसमें लहसुन का पाउडर डाल के, या लहसुन जो है डाल के, हरी मिर्ची डाल के, तो वो हम एक लिक्विड बना के स्प्रे करते हैं। तो हम उनको मारते नहीं हैं, उनका जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है बस सिर्फ रोकते हैं। एक मिथ है या कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में कि बहुत महंगा पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना या फिर ऑर्गेनिक चीज़ों को खाना कंज्यूम करना भी, तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाना या नेचुरल खाना जो है, जो मार्केट के खाने के बराबर टेस्ट आ जाए। अगर वो टेस्ट, वो प्राइस आ जाए उसके बराबर, तो हमारी मार्केट तो पूरी इंडिया है। हाँ तो हम कोशिश ये करें कि इनपुट कॉस्ट धीरे धीरे कम करते जाएं, बीज अपने बनाएं, खाद अपनी बनाएं, सिर्फ लेबर एक कॉस्ट होती है या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट होती है, तो वो सब अगर हम कंट्रोल कर पाएंगे तो अपने आप ही हमारे को जो है प्राइस कंट्रोल कर पाना बहुत आसान है। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बहुत बारी हम लोग जो हैं मार्केट से कम रेट पे भी सामान बेचते हैं, क्योंकि नेचर हमारे को, मदर नेचर इतना सामान कई बार दे देती है कि दैट यस यू टेक इट, आप टेस्ट करो सामान को। तो हम लोग इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। प्राइसिंग हमारी अगर देखें एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जो ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, हमारी प्राइस बहुत कंपेरेबल, बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो एक होता है ना कि कोई प्रोडक्ट होता है तो सेलिंग प्रोडक्ट जो होता है, स्टार प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा क्या बेच पाते हैं या सीज़न पे वो डिपेंड करता होगा ऑफ कोर्स? हम लोग ज़्यादातर तो सीज़न का ही करते हैं, बाकी जो घर का सामान होता है वो सारा ही हम लोग जो है अपना खुद ही उगाते हैं और खुद ही बेचते हैं। यस,
एज ए हेल्थ जो है लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम सैलड लीव्स वगैरह जो है काफ़ी उगा रहे हैं। तो सैलड बॉक्स उसमें अलग अलग वैरायटी और 12 तरह के सलाद पत्ते वगैरह होते हैं। तो वो एक अलग से हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है जिसको हम वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं, और स्टार प्रोडक्ट भी जो है हम लोग बेच पा रहे हैं उसको। मैम का भी शायद से कुछ टेक था वो प्राइसिंग और उस वाले पे। हाँ, प्राइसिंग को जहाँ देखा जाए, लोगों का थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने का इशू है, और कुछ नहीं है। लोग कितने कितने बड़े सिटीज़ में कितने कितने करोड़ों के घर मेंटेन करते हैं, कितने सारे हेल्प रखते हैं अपने लिए, डोमेस्टिक हेल्प है, गार्डनर है, सब चीज़ें हैं, उसके लिए भी पैसे जाते हैं। प्लस आप कितने कितने करोड़ों की गाड़ियाँ मेंटेन करते हैं, देयर इज़ नो अपर लिमिट, ऑफ कोर्स लैक्स करोड़, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए पैसे जाते हैं। आपको खुद को मेंटेनेंस के लिए आपकी ड्रेसेस, आपके कॉस्मेटिक, या आपको जो भी हेल्थ के लिए चाहिए होता है, हाइजीन के लिए चाहिए होता है, उसके लिए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू वेजिटेबल्स, पीपल वांट टू टेक दैट 10 रुपए वाली मेथी ओनली। व्हाई? हैज़ समबडी अंडरस्टूड कि उसमें क्या है? अब स्पेशली दिल्ली में देखिए, कोई भी ऐसी सब्जी जो नॉर्मल तरीके से बोई जाए, वो सारे यमुना वाटर से आती है या गंदे नाले से आती है। तो डू यू थिंक क्या पानी यूज़ जा रहा है उसमें? हैज़ एनीबडी पुट एनी व्यू ऑन दैट कि किस तरीके से पानी उसमें जा रहा है? नाले का पानी जा रहा है, यमुना का टॉक्सिक वाटर जा रहा है, जिसमें सारी फैक्ट्रीज़ की वेस्ट्स हैं, उस पानी से वो उग रहा है, इसीलिए वो 10 रुपये है। मतलब लोग उस लीफी वेजिटेबल्स को या दूसरे वेजिटेबल्स को उस हिसाब से क्यों नहीं देख पाते हैं? और शायद हमारे यहाँ पर आप देखिए, पानी का जो लेवल है बहुत अच्छा है, और ये गंगा वाटर है, गंगा बेल्ट है, इसमें सारा मीठा पानी आता है। तो अगर आप कोई टॉक्सिक नहीं डाल रहे, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, केमिकल्स नहीं डाल रहे, ऊपर से पानी भी मीठा है, उसकी वो कॉस्ट है। अगर मैं 30 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपये भी मेथी बेच रही हूँ, तो वो उसकी कॉस्ट है। मेरे लॉजिस्टिक की, मेरे यहाँ से अपने घर तक जाने की, वहाँ के पैकिंग की, घर घर डिलीवरी करने की कॉस्ट है। पर ये ना अभी बहुत बड़ा मार्केट है, मुझे लगता है एक बैरियर है कि सब्जी मंडी से जाके सब्जी खरीद सकते हैं, है ना। अभी वो ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने के लिए वो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा सा आप लोग शायद काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो आप लोग लूप उसको फुलफिल कर पाएंगे। देखिए, हाँ। इंडिया में आई थिंक कस्टमर की मेंटेलिटी हमेशा ये है कि सस्ता और अच्छा मिले, और हम भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अच्छा दें जो भी उगा रहे हैं, और सस्ता दें। सस्ता इसीलिए कर पा रहे हैं हम धीरे धीरे क्योंकि इनपुट कॉस्ट हम कंट्रोल कर रहे हैं। साल 2 साल के अंदर आप अगर कवर करेंगे तो आई एम श्योर उस समय कहेंगे कि हाँ, ये रेट्स और कंपैरिजन में दूसरे रेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो वहाँ पे हम जो है, आई थिंक हमारा मैथ्स वहीं पे ही सारा जो है चलता है, और हम लोग बड़ा कैलकुलेशंस में काम करते हैं कि कॉस्ट पे जो है हमेशा कॉन्शियस हो, ध्यान रखें कि जो भी खाना खा रहा है वो खुशी से खाए, ये ना सोचे कि हाँ हमने बहुत महंगा ख़रीदा या कुछ ऐसा। और हम भी बड़ी खुशी से पैदा कर रहे हैं इसको। तो ऑर्गेनिक को भी अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, नो डाउट, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। क्योंकि मदर नेचर इस तरह से काम करती है कि आप मल्टी क्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें, आप मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग भी जो है कर सकते हैं, सो दैट एक ही जगह पे आप बहुत कुछ, एक ही जगह से लैंड से, जैसे 1 एकड़ लैंड में आप 4 एकड़ लैंड का भी जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर हम सिर्फ बुलेट्स में डिस्कस करें कि आप अगर 5 बुलेट पॉइंट्स बताना चाहें कि जो किसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, तो क्या वो एक क्राइटेरिया फॉलो करे, जैसे कि कॉस्ट कटिंग कैसे कर ले, मार्केटिंग कैसे करे, इस तरीके से आप कुछ अगर बताना चाहें तो। देखिए, नंबर 1, पहले तो खेती को समझें कि क्या आप जो है उगाना चाहते हैं, और कस्टमर की डिमांड समझें। ये चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो आपके लिए बहुत आसान है। और दूसरा, आप इसमें धीरे धीरे आएँ, एकदम तेज़ी से ना आए कि पूरा का पूरा एरिया में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, धीरे आएँ। ज़मीन की भी अपनी एक लय और ताल होती है, स्लो मोशन में चलती है, उसको समझें क्या आपकी ज़मीन जो है उगा सकती है, क्या नहीं उगा सकती है। इनपुट कॉस्ट धीरे धीरे कम करते रहें, हाइब्रिड बीजों पे ज़्यादा ना जाएं, अपने ही बीज बनाएं। हमारे आजकल साइंटिस्ट लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे ये पूसा के हो गए या काशी के हो गए, बेंगलोर से हैं, तो हम लोग कई जगह से जो है उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और इन्फॉर्मेशन ये आती रहती है हमारे पास। और बाकी तो ये है कि
मार्केटिंग का एक पॉइंट था। मार्केटिंग एक है कि हाँ, मार्केटिंग में जो है आजकल की आप अपने बच्चों को यूज़ करें, बच्चों को शहर की तरफ ना भेजें। उन लोगों को सबको जो है मोबाइल फ़ोन चलाना आता है, सोशल मीडिया अवेलेबल है, उन सबको यूज़ करके इजीली जो है अपने आप कस्टमर दौड़े चले आएंगे। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, ठीक प्राइस पे आप दे सकेंगे, कस्टमर पूरी इंडिया से जो है इंटरेस्टेड है आपका सामान खरीदने के लिए। हम देख पा रहे हैं कि आप सोलर पैनल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो कैसे किसान करे और उसका क्या कॉस्ट होगा या कुछ भी, मतलब कितना अफोर्डेबल होगा वो एक किसान के लिए? गवर्नमेंट तो आजकल बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रही है। हम लोग तो ये ऑलमोस्ट 10 साल से जो है सोलर एनर्जी से ही जो है सस्टेनेबल लिविंग पे रह रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी बिजली भी उगा रहे हैं, अपना खाना भी उगा कर रहे हैं। तो सोलर गवर्नमेंट तो बहुत अब जिस समय जब सब्सिडी नहीं मिलती थी तब हमने लगाया हुआ है। अब तो सब्सिडी गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट 60% सब्सिडी दे रही है, और आम किसान के लिए मेरा ख्याल है 60-70 हज़ार रुपये में सोलर पैनल लगा के आप बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी, और इस बिजली को बेच भी सकते हैं। मतलब बेच भी सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने जो है 2-3 हज़ार रुपये इनकम एक अलग से हो जाएगी। अरे वाह। हम तो कहते हैं मोदी जी किसान सम्मान देते हैं, हाँ। इसके साथ ये भी कर दें अगर साथ में कि मैंडेटरी कर दें हाँ। कि आपने 5 किलोवाट का हर एक ने लगाना है, हाँ। तो अपने आप ही इनकम उनकी डबल हो गई। तो एक ये अपने आप में ही एक गिव बैक, जिसको सरकार अपने आप ही खरीदेगी आपकी बिजली और आपको पैसा भी देगी हर महीने। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके फार्म में कहीं फूल लगे हुए हैं, कहीं सब्जियाँ हैं, कहीं दाल है, कहीं उधर गाय भी है, तो ये एक मिक्स फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है या क्या? इसके पीछे आपका थॉट क्या है मतलब? देखिए, हमारा ये है कि जब हम किसी कस्टमर को कोई सामान देते हैं तो उसके पास सारा कुछ सामान जो है घर में जो भी चाहिए वो सब हम प्रोड्यूस अपने यहाँ पर ही करें, और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने जो है फूल भी लगाए हुए हैं, मसाले भी लगाए हैं, फ्रूट्स भी लगाए हुए हैं, बाकी सब्जियां तो सारी हो ही रही हैं और ग्रेन्स वगैरह हो रहे हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है उससे काफ़ी कम हो जाती है जब हम सारी चीज़ें एक जगह पे उगा रहे हैं। थोड़ा सा उसको समझना मुश्किल होता है, मगर ओवर द ईयर 1 और 2 साल में या कोई अगर सीखना चाहता है तो हम उनको बता सकते हैं कि कैसे आप सारी चीज़ें अपने घर के लिए जैसे उगाते हैं तो वैसे ही बेचने के लिए भी उगाएं, और कस्टमर अपने आप आएंगे। अब तो हमारा ये हो गया है कि कस्टमर ही खींच के लाते हैं। हाँ। एक एक कस्टमर 10-10 कस्टमर को कई बार ऐड करवा रहा होता है कि भाई मोहल्ले में बात होती है कि हाँ हम खा रहे हैं, दे आर रीजनेबल, दे आर ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं ये दोनों कपल। और हम लोग गए भी हैं बहुत से ऐसे जो विज़िट करते हैं, तो फिर तो और ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट होता है, और वो आके फिर और 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। तो अब मार्केटिंग हमारे को इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं होती है। बट ये हाँ कि Word of mouth वाले। सोशल मीडिया हाँ। ज़रूर हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ। वाइफ जो है वो रील पे ज़्यादा काम करती हैं सोशल मीडिया पे, प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो उन सब चीज़ों में हम लोग बहुत लगे हुए हैं। बस एक मंत्रा अगर बताना हो आपको किसी को कि मतलब ये करेंगे तो शायद वो रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि लगे रहो, हाँ। शहर की तरफ मत जाओ, हाँ। गांव में ही सोना पड़ा हुआ है। हाँ। हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश में मिट्टी सोना उगलती थी, ये मिट्टी वही है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है। ये भी सोना उगल सकती है। आपके सामान की जो है पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है। जो सब्जियों का टेस्ट हमारे इंडिया में है वो कहीं नहीं मिलता। हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, दुबई में कई साल रह चुके हुए हैं, मगर यहाँ का जो सब्जियों का टेस्ट है वो कहीं नहीं है, और डिमांड इतनी है, आप देने वाले बनो। और हमारे भारत में किसानों ने बहुत चीज़ों में, जैसे मेंथा ऑयल है उसमें काम किया है, उसमें चाइना को पीछे छोड़ दिया। मतलब 3 महीने में खेती होती है वो मेंथा ऑयल की, और अब चाइना जो है वो वाइबल उसके लिए नहीं है। तो मतलब हमारे किसानों में बहुत दम है, उनको सही राह चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। हमारे देश की मिट्टी ऑफ कोर्स सोना उगलती है। ऑर्गेनिक को अफोर्डेबल बनाने वाले इस कपल की वीडियो हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।